अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 20.2। ये आपके वो जो जनरल फार्मूलाज थे उनको यूज़ करके सॉल्व करने वाली है। इसका भी प्रोसीजर देख लें। एग्जांपल 20.2 है, सपोज अ कंपनी मेक्स 4 काइंड्स ऑफ लाइट बल्ब्स एंड इट इज़ डिज़ायर्ड टू टेस्ट वेदर देयर आर एनी डिफरेंसेस इन दैट durabilities of the bulbs. Random samples of sizes n1 5, n2 10, n3 7 and 4 5 are selected and the following results are obtained. x1 बार 14 गिवन है, 2 बार 26, 3 बार 17, 4 बार 22, s1 स्क्वायर भी गिवन है, 2 स्क्वायर भी गिवन है, 3 स्क्वायर भी। सबके मीन, सबके वेरिएंसेस और सबके सैम्पल साइजेस जो है वो आप लोगों को गिवन है। ठीक है, 4 सैम्पल्स हैं और perform the analysis of variance to determine whether the service lives of the 4 kind of bulbs do not differ from one another at alpha equals to 0.05. तो null and alternative hypothesis हम उसी तरह से अपनी कर लेंगे। h नॉट mu1 equals to mu2 equals to mu3 equals to mu4 and not all 4 means are equal. alpha 0.01 हमें given है। ठीक है, अल्फ़ा जो है वो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 0.01 हमें गिवन है। सही है ये। और टेस्ट स्टेटिस्टिक हमें पता है एफ इजिकल्स टू एस स्क्वायर बी ओवर एस स्क्वायर डब्ल्यू है। और इसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं अपनी कंप्यूटेशंस पे, कंप्यूटेशंस ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। जो नेसेसरी सम ऑफ स्क्वायर्स हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन में जो है वो बिटवीन सैम्पल्स और विद इन सैम्पल्स वेरिएंसेस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली विद इन सैम्पल्स और बिटवीन सैम्पल वेरिएंस जो है फाइंड आउट करना वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम लोग ओवरऑल मीन फाइंड आउट करेंगे, जिसको ओवरऑल मीन या ग्रैंड मीन भी कहते हैं। हर एक मीन उसको उसी के साइज से मल्टीप्लाई किया, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार और इसी तरह से बाकी सारे डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 वैल्यूज़ पुट की। ओवरऑल मीन हमारे पास 20.7 आ गया। बिटवीन सैम्पल वेरिएंट सम ऑफ स्केल्स के लिए, बिटवीन एस एस के लिए क्या फार्मूला होगा, सम ऑफ एन जे एक्स बार डॉट जे माइनस एक्स बार डॉट डॉट स्केयर, यानी कि हमने हर एक सैम्पल के मीन में से माइनस करना है ओवरऑल मीन का स्केयर और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है हर एक सैम्पल के साइज से और फिर उनका सम लेना है। ठीक है, तो इसको ये इस तरह से भी खोल के आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि नीचे पेन से मैंने लिखा हुआ है, यानी n1 इंटू x1 बार माइनस एक्स बार डॉट डॉट स्क्वायर या x डबल बार, यानी ओवरऑल मीन जो कि ये फाइंड आउट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले सैम्पल जो है n1 जो है वो 5 था, लिहाजा 5 आ गया। और पहले सैम्पल का मीन जो है x1 बार 14 है माइनस ओवरऑल मीन 20.7, ये लिख के इसका होल स्क्वायर लिया है, प्लस दूसरे सैम्पल का साइज़ n2 10 है और x2 बार 26 माइनस ओवरऑल मीन 20.7 होल स्क्वायर और इस तरह से बाकी की सारी वैल्यूज़ पुट की हैं। इन सब को सॉल्व किया है तो 609.63 हमारे पास बिटवीन एस एस आ गया। विद इन एस एस जो कि मैंने बताया था पूल वेरिएंस है, हमने सबसे पहला एस्टीमेट पढ़ा था, वो हमारे पास ये फॉर्मूला है उसका, n1 माइनस वन एस वन स्क्र प्लस n2 माइनस वन एस टू स्क्र, इस तरह से बाकी सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, तो हमारे पास विद इन एस एस 724 आ गया। अब हमने दोबारा टेबल बनाना है बिटवीन बल्ब्स एंड विद इन बल्ब्स या बिटवीन सैम्पल्स एंड विद इन सैम्पल्स। टोटल वेरिएशन है, जितने बल्ब टोटल सैम्पल्स 4 थे, 4 माइनस 1 3 आ गया हमारे पास। टोटल विद इन बल्ब्स जो है वो n माइनस के है, या जो ओवरऑल n जो है हमारे पास ये देखें 27 आया हुआ है, तो 27 माइनस 1 26 और 26 माइनस 3 जो है 23 आ गया। सम ऑफ स्केयर्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं बिटवीन बल्ब्स एंड विद इन बल्ब्स वो यहाँ पुट कर दिए हैं और इनको ऐड किया है, तो टोटल सम ऑफ स्केयर्स आ गया है। मीन स्केयर्स के लिए हमने इस सम ऑफ स्केयर को इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया, इस सम ऑफ स्केयर को इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया, तो 203.21 एंड 31.48। और एफ़ के लिए हमें पता है कि 203.21 को यानी कि मीन स्केयर बिटवीन को हमने डिवाइड करना है मीन स्केयर विद इन से या एरर से, तो एफ़ हमारे पास 6.46 आ गया हुआ है।
एंड पे हम क्रिटिकल रीजन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्रिटिकल रीजन बिल्कुल पिछले वाले हमारे एग्जांपल की तरह एफ इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एफ एल्फ़ा। एल्फ़ा इस दफ़ा 0.01 है, उसको हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिटवीन एंड विद इन वाले में देखना है, तो 4.76 वैल्यू आई है। सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एफ 6.46 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, वी देयरफॉर रिजेक्ट एच नॉट। दिस implies that the data present sufficient evidence to indicate that the service lives of the four kinds of bulbs do differ from one another at 0.01 level of significance.